क्लास 11 के मैथ का यूनिट 1 का ये लास्ट फार्मूला है। इसको समझिए। क्या है लास्ट फार्मूला कि ए बी एंड सी द फिनिट सेट, तीनों परिमित समूह हो तो ए यूनियन बी के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो एन ए यूनियन बी इजकल टू होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए यूनियन बी के सदस्यों की संख्या होगी ए के सदस्यों की संख्या बी के सदस्यों की संख्या को जोड़िए, उसमें ए और बी के इंटरसेक्शन के सदस्यों की संख्या घटा दीजिए। दूसरा है कि एन इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5, अगर ए और बी का कोई भी सदस्य कॉमन नहीं है तो न्यूल सेट है, तो ऐसी स्थिति में ए यूनियन बी के एलिमेंट्स का जो नंबर होगा वह सेट ए के एलिमेंट्स के नंबर और सेट्स बी के एलिमेंट्स के नंबर के योग के बराबर हो। और तीसरा में है कि यदि तीन सेट हो ए बी और सी, तीनों परिमित सेट हो फिनिट सेट हो, तो उसके कुल सदस्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। ए के सदस्यों की संख्या जोड़ते हैं, बी के सदस्यों की संख्या जोड़ते हैं, सी के सदस्यों की संख्या जोड़ते हैं, उसमें ए और बी के सर्वनिष्ठ सदस्यों की संख्या को घटाते हैं, फिर उसमें बी और सी के सर्वनिष्ठ सदस्यों की संख्या घटाते हैं, फिर उसमें ए और सी के सर्वनिष्ठ सदस्यों की संख्या घटाते हैं, और अंत में ए बी और सी तीनों का जो सर्वनिष्ठ सदस्य हो गया उसकी संख्या को जोड़ते हैं। अभी मैं फार्मूला के थ्रू बता रहा हूँ। अब यूनिट 2 में मैं प्रवेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यूनिट 1 आपको पसंद आया होगा। इस यूनिट का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। तो संबंध और फलन का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, कार्तीय गुणज सेट्स का। तो मान लीजिए पी और क्यू दो सेट्स है, अगर इसका हम कार्तीय गुणा करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ देखिए पी क्यू सच दैट P इज द एलिमेंट ऑफ P एंड Q इज द एलिमेंट ऑफ Q। इसका मतलब हुआ कि पहला जब गुना करेंगे तो पहला जो सदस्य होगा वह P का होगा, दूसरा सदस्य Q का होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, बी एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट्स है 3 4। अब हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो देखिए 1 3 1 4, 2 3 2 4, 3 3 3 4। इस तरह से आगे मैं पॉइंट बताते जाऊंगा जो आपको सहूलियत होगा। ये बेसिक नॉलेज भी है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।